नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज की भरमार आने वाली है। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती पे बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। आपके यूपी SSS में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। राजस्व लेखपाल में वैकेंसी आने वाली, शिक्षक भर्ती में वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर निगम में वैकेंसीज आने वाली है, हाई कोर्ट में वैकेंसीज आने वाली है, RO की वैकेंसीज आने वाली है। और इन सभी वैकेंसीज में दोस्तों हिंदी का एक अपना अलग ही पोर्शन हुआ करता है। और वास्तव में अगर हम देखें तो हिंदी बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देके अगर हिंदी को हम पढ़ें तो हिंदी हमारे सिलेक्शन में बहुत ही अहम योगदान दिलाती है। हिंदी के दम पे हम बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में और मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। आज सेशन की नंबर 2 की बारी है और इस सेशन में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि शब्द होते क्या हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मतलब ये होता है दोस्तों कि एक या एक से अधिक वर्ण जब एक साथ कंबाइंड किए जाते हैं और कंबाइंड करने के बाद उनका कोई एक निश्चित मीनिंग, निश्चित अर्थ निकले तो उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द लिखें कमल, ठीक है, तो कमल में हम देखा कि का एक वर्ण है, मा एक वर्ण है और ला एक वर्ण है। तो इन तीनों अलग अलग जो वर्ण थे इनको हमने कंबाइंड किया, जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या इनका एक सार्थक अर्थ निकलने लगा। सार्थक अर्थ निकला तो ये क्या बन गए? शब्द बन गए। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि वर्णों का वो समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, सिर्फ अगर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो वो कभी भी शब्द नहीं कहलाएगा। और दोस्तों, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमने शब्दों को 4 भागों में बांट रखा है, यानी कि शब्दों के 4 भेद है। वो कौन कौन से? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों तत्सम शब्द के बारे में, तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे और अगली वीडियो में हम जानेंगे देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। इस वीडियो में तत्सम तद्भव के साथ साथ अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है उत्तर प्रदेश में, तो उन सभी वैकेंसीज में तत्सम और तद्भव से पूछे गए सभी प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम साथ ही साथ आपको ट्रिक्स भी देंगे तत्सम और तद्भव को पहचानने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें अगर तत्सम शब्द की दोस्तों, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा का जो त्यों ग्रहण कर लेती है उसे क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। मतलब आसान से शब्दों में ये समझिए कि वो शब्द जो संस्कृत में भी लिखे जाते हैं और हिंदी में भी वही लिखे जाते हैं। मतलब जो संस्कृत में लिखे गए हैं वही सेम टू सेम हिंदी में भी लिखे गए हैं, वही आपके क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हम बोले अग्नि, तो अग्नि दोस्तों आपके संस्कृत में भी लिखे जाते हैं, हिंदी में भी ये अग्नि ही लिखा जाता है। हम बोले जिह्वा, तो जिह्वा आपके संस्कृत में भी लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है। हम बोले अगर धर्म, तो धर्म भी संस्कृत हिंदी दोनों में सेम लिखे जाते हैं। कर्ण भी हिंदी और संस्कृत में सेम लिखे जाते हैं। वानर बोले तो वानर भी आपके हिंदी और संस्कृत में सेम लिखे जाते हैं। मतलब तत्सम वो शब्द हुआ करते हैं दोस्तों जो आपके संस्कृत में भी लिखे जाएं और सेम उसी प्रकार जो त्यों ही हिंदी में भी लिख दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे शब्द तद्भव शब्द बोला करते हैं। मतलब दोस्तों कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत के जिनका उच्चारण करने में हमें कठिनाई होती है, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि जो संस्कृत भाषा के शब्द थे उसमें थोड़ा सा हमने चेंज लाया और चेंज ला करके हिंदी में हम उसको बोलने लगे। मतलब कि संस्कृत में हम कुछ और बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोला करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोला करते हैं? तद्भव बोला करते हैं। जैसे हम क्या बोले आग, तो संस्कृत में दोस्तों हम आग को बोलते हैं अग्नि, लेकिन अग्नि बोलने में कठिनाई होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? आग लिखा करते हैं हिंदी में। उसके अलावा जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं जिह्वा, ठीक है, तो इसी को हमने चेंज करके हिंदी में हमने लिख दिया जीभ, तो जीभ आपका क्या हुआ? तद्भव हो गया। हम बोले धर्म संस्कृत में, तो हिंदी में इसको लिखेंगे धर्म, ठीक है, तो ये क्या हुआ? तद्भव हो गया। संस्कृत में हम कान को कर्ण लिखा करते हैं और हिंदी में हम कान बोलते हैं, तो कर्ण क्या हो गया? यहाँ पे तद्भव हो, तो तत्सम हो गया और जो कान हो गया वो आपका तद्भव हो गया। वैसे ही हम वानर को बोलते हैं बानर,
ये तो बानर क्या हुआ, तद्भव हो गया। वैसे ही क्या हुआ, माता हमने लिख दिया, मात्र लिखा करते हैं संस्कृत में, लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको क्या बोल लिख दिया, माता लिख दिया। उसके अलावा हम भ्राता लिखते हैं संस्कृत में, लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको क्या लिख दिया, भाई लिख दिया, बारात लिख दिया। तो मतलब जो शब्द आपके संस्कृत में बोलने में कठिनाई होती है, तो हमने क्या किया, उसको चेंज करके, उसको कुछ बदलाव उसमें करके हमने उसको हिंदी में बोलना प्रारंभ किया। तो जो संस्कृत के शब्द बदलाव करके हिंदी में बोले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोला करते हैं। ठीक है, अब तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए एक ट्रिक को आपको समझाने जा रहे हैं हम आपको। इस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो एग्जामिनेशन में आपको तद्भव शब्द कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। आइए ट्रिक को समझना प्रारंभ करते हैं। कहता है जिस शब्द में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसमें तत्सम शब्द हुआ करता है। मतलब कि जिन शब्दों में संयुक्त वर्णों का यूज किया गया है। संयुक्त वर्ण क्या था, ये हमने आपको पिछले वीडियो में पहले ही समझा दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है वर्ण विचार, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीजें थोड़ी समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में थोड़ी कठिनाई होगी। बाकी आप ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है तत्सम, पहली ट्रिक हमारी कह रही है कि जिन शब्द में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसमें तत्सम शब्द भरा होता है। मतलब अगर हमने छा लिखा, त्रा लिखा, ज्ञा लिखा, ठीक है, उसके अलावा घा लिख दिया, तो छत्रा ज्ञा और घा ये क्या है दोस्तों, आपके संयुक्त वर्ण हुआ करते हैं। तो छत्रा ज्ञा और घा क्या होते हैं, जिस भी शब्द में आ जाते हैं वो शब्द कैसा हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे मैं बोलूं अक्षर, एकत्र, अज्ञान, अश्रु, तो इन सब में क्या आ रहा है दोस्तों, बार बार छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, त्रा आया है इसमें कि नहीं आया है, ज्ञा आया है कि नहीं आया है इसमें, श्रा आया है कि नहीं आया है, घा आया है कि नहीं आया है। तो देखिए इन सब में शब्दों में क्या हुआ है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया गया। तो जो भी शब्द में संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाएगा वो शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ट्रिक हमारा क्या कहता है दोस्तों, कि जिन शब्दों में ऋषि की मात्रा आती है, लगी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, उसमें भरे हुए रहते हैं। ठीक है ना, समझिएगा फिर से कि मतलब वो शब्द जिनमें ऋषि की मात्रा लगी हो उसमें क्या होता है, तत्सम शब्द होते ही होते हैं। जैसे हम लिखे श्रृंगार, प्रित और मात्र, तो श्रृंगार में दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे की ओर ऋषि की मात्रा है कि नहीं है, पित्र में देखिए ऋषि की मात्रा है कि नहीं है, मात्र में देखिए ऋषि की मात्रा है कि नहीं है। तो जहां पे ऋषि की मात्रा आपको लगी हुई मिल जाए, समझ जाइएगा वो शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तीसरी ट्रिक हमारी क्या कहती है कि जिन शब्दों का पहला वर्ण, कौन सा पहला वर्ण, या व शा से शुरू होता है उसमें तत्सम शब्द हुआ करते हैं। पहला वर्ण किससे शुरू हो, या से, वा से और शा से शुरू हो, उसमें तत्सम शब्द होते हैं। जैसे वा से होने शुरू होने वाले शब्दों को देखें तो वर है, वधु है, वर है और यात्रा है। ठीक है, अगर हम शा से शुरू होने शब्द को देखें तो शत है, शिक्षा है, श्यामल है, इसके अलावा शलगम है। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपके तत्सम शब्द हैं। या से शुरू होने वाले शब्दों का अगर देखें तो यशोदा है, योग है, यवन है, ये सब क्या है दोस्तों, आपके तत्सम शब्द हुआ करते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना, तीन ट्रिक को हमने जाना। तीन ट्रिक कौन कौन से, मतलब जिन शब्दों में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसे तत्सम बोलते हैं। मतलब जिन शब्दों में छत्र, ज्ञा और घा आ जाए वो तत्सम है। इसके अलावा जिन शब्दों में ऋषि की मात्रा आ जाए वो तत्सम है, और जिन शब्दों का पहला वर्ण या व शा से शुरू हो वो तत्सम है। ये तीन ट्रिक आपने जान ली, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। अब चौथी ट्रिक हमारी क्या कहती है, जिन शब्दों में आधा वर्ण मिलता है उनमें तत्सम शब्द होते हैं। कितने वर्ण, जिन शब्दों में आधा वर्ण मिले, आधा वर्ण का मतलब जो आधी मात्रा हो, जैसे यहां पे हमने चंद्र में क्या है, आपका ना क्या है, आधा है। धर्म में ये जो ऊपर रा लगा हुआ है, रा की मात्रा कैसी है, आधी है। अग्नि में गा कैसा है, आधा है। दुग्ध में गा कैसा है, आधा है। कर्ण में जो ऊपर रा लगा ये कैसा है, आधा है। तो मतलब क्या है, जिन शब्द में आधा वर्ण मिल जाए उसे हम तत्सम शब्द बोल दिया करते हैं। समझ जाइए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। मतलब कि चंद्र है, धर्म है, अग्नि है, दुग्ध है, कर्ण है, इन सब में क्या हुआ, आधा वर्ण लगा हुआ है, इसलिए सब शब्द कैसे हैं, तत्सम है। बहुत आसान सी ट्रिक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाते हुए चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक कहती है, जिन शब्द के अंत में विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग, यानी कि आहा की मात्रा होती है उसमें तत्सम शब्द होता है। जैसे हम बोले प्रातः, अंतः और अतः। ठीक है, तो जैसे प्रातः ये लास्ट में देख रहे हैं आप विसर्ग लगा हुआ है, तो जिन शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है वो शब्द भी कैसे होते हैं दोस्तों, आपके तत्सम हुआ करते हैं। देन हमारी नेक्स्ट ट्रिक कहती है कि जिन शब्दों में अणा का प्रयोग हुआ हो, कैसा प्रयोग हुआ हो, अणा का प्रयोग किया गया हो, उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे हमने बोला कर्ण, किरण और गुण।
ठीक है। तो कर्ण में देखिए अड़ा लगा है, किरण में अड़ा लगा है, गुण में अड़ा लगा है। तो जिन शब्दों में अड़ा लग जाए वो भी कैसा होता है, तत्सम शब्द हुआ करता है। इसके अलावा दोस्तों एक ट्रिक और है कि जिन शब्द के अंत में संस्कृत ध्वनि कौन सी, माँ, आधा माँ का उच्चारण होता है, उसमें क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। कैसे, मतलब वो शब्द के अंत में संस्कृत की कौन सी ध्वनि, आधा माँ का उच्चारण होता है, उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे हम बोले अग्नि का क्या बोलते हैं, अग्निम, दुग्ध का हमने क्या बोला, दुग्धम। तो यहाँ पे क्या लगा, ये आधा माँ लगा कि नहीं मिला, लगा। तो ये जो दोस्तों आधा माँ इसमें लग रहा है, ये आधा माँ क्या होते हैं, आपके तत्सम हुआ करते हैं। कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। अब इन सभी ट्रिक्स को एक बार फिर से फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिन शब्दों में क्या हो, छत्रा, ज्ञा और घा हो वो तत्सम है। जिन शब्दों में ऋषि की मात्रा लगा हो वो तत्सम है। जिन शब्दों का पहला वर्ण या, वा और शा से शुरू हो वो तत्सम है। इसके अलावा जिन शब्दों में आधा वर्ण मिला करता है, जैसे आधा ना, ऊपर वाला आधा रा, जब आधा वर्ण मिल रहा हो वो आपका तत्सम है, ठीक है। और जिन शब्दों में क्या हो, विसर्ग लगा हो यानी कि आहा की मात्रा लगी हो वो तत्सम है। जिन शब्दों में अणा का प्रयोग हो रहा हो वो तत्सम है। और जिन शब्द के अंत में संस्कृत ध्वनि का मा लगा हो वो तत्सम हुआ करता है। जैसे यहां पे लगा है अग्निम और दुग्धम। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा तत्सम और तद्भव। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि जो अलग अलग परीक्षाओं में जो तत्सम और तद्भव से प्रश्न पूछे गए थे उन सबको देखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन में कंफर्म क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुआ करते हैं, तो अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो इनमें से आपके 80 to 90% चांसेस हुआ करते हैं क्वेश्चन आपको हमारे ही इसी तत्सम तद्भव से आपको फंस जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला तो अच्छत क्या है, अच्छत, अच्छत तद्भव शब्द होता है, इसको तत्सम में लिखते हैं अच्छत। उसके बाद 18 क्या है, आपका हिंदी शब्द है यानी कि तद्भव है, उसको संस्कृत में लिखेंगे यानी तत्सम शब्द में लिखेंगे अष्टादश। क्या लिखेंगे, अष्टादश लिखते हैं। वैसे ही आग को अग्नि बोलते हैं, और तद्भव में ओखली होता है और तत्सम में बोले तो उलूखल होता है। इसके अलावा अगर तद्भव में आंख होता है तो ये तत्सम में अंक हुआ करता है, ठीक है। और इसके अलावा तत्सम में अगर ईख देखें तो क्या होता है, इच्छु हुआ करता है। उजाला देखें तो उजाला का क्या होता है, उज्ज्वल होता है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद आपका फिर हम देखते हैं, ये है तद्भव और ये है तत्सम, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूं एक बार में, ठीक है। ऊंट का क्या हुआ, उष्ट, कंगन का कंगण, कपूत का कुपुत्र, काक का काष्ठ होता है। उसके अलावा आपका तत्सम काज का कार्य क्या होता है, तद्भव होता है वो तद्भव काज का तत्सम कार्य हुआ करता है। कान का कर्ण होता है, कान का कृष्ण होता है, और कैंची का कंत्री हुआ करता है, और खीर का होता है दोस्तों क्षीर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहते खेत का हम बोलते हैं क्षेत्र, गवैया यानी कि गायक, गांठ यानी ग्रंथि, गंवार यानी कि ग्रामीण, और घड़ा मतलब होता है घट, और धरनी मतलब होता है गृहिणी, चकवा यानी चक्रवाक, चांदनी का क्या बनेगा, चंद्रिका बनेगा, चैत्र क्या बनेगा, चैत्र बनेगा, चौथा का क्या बनेगा, चतुर्थ बनेगा। इसके अलावा चौपाया का क्या बनेगा, चतुष्पद बनता है। छिन का क्या बनता है, क्षण बनता है। उत्साह का क्या बनता है, उत्साह। छेद का क्या बनता है, छिद्र बनता है। जमुना का यमुना बनता है। जनेऊ का यज्ञोपवीत बनता है। जत्था का बनता है युद्ध। जमाई का बनता है जमाता। जुगति का बनता है युक्ति। झीना का बनता है जीर्ण, ठीक है। उसके बाद तपसी का बनता है दोस्तों तपस्वी। तिनका का बनता है तृण, और 13 का बनता है त्रयोदशा, और आगम का बनता है आगम्य, ठीक है। उसके बाद अमचूर का दोस्तों बनता है आम्रचूर्ण, और अनाज का अन्न। आकाश का आकाश बनता है। अचरज का आश्चर्य बनता है। अहेर का बनता है आखेट, और आशीष का बनता है दोस्तों आशीष। आषाढ़ का बनता है आषाढ़, और अंश का बनता है अंश, ठीक है। इसके अलावा आम का बनता है आम्र। आलस का आलस्य। ओला का उपाल। उल्लू का उलूक, ठीक है। ऊंचा का उच्च। केस का केश। कौवा का काक। गांव का क्या बनता है, ग्राम बनता है। उसके अलावा घी का बनता है धृत, और घोड़ा का बनता है धोटक। चूना का बनता है चूर्ण। अच्छा, इसके अलावा घोटक के अलावा दोस्तों अश्व भी बना करता है। क्या बनता है, घोड़े का अश्व भी बनता है। जोगी का बनता है योगी। जवान का युवा। त्योहार का बनता है तिथिवार। दाई का बनता है धात्री, और प्यास का बनता है दोस्तों पिपासा। और इसके अलावा पत्थर का बनता है प्रस्तर। पड़ोस का बनता है प्रतिवास। पिया का बनता है प्रिय, और पोथी का बनता है पुस्तक। मानुष का बनता है मनुष्य। सूरज का बनता है सूर्य। श्रृंगार का बनता है श्रृंगार।
और हवा का बनता है पवन, सेज का बनता है सत्या और लॉज का बनता है लज्जा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।